हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, पासपोर्ट बनने की क्या प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर एक पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद एक स्लॉट बुक होती है, उस स्लॉट पर जाकर आपको जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने एंड फोटो वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर देनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपकी फ़ाइल है थाने में फॉरवर्ड कर दी जाती है। वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपका पासपोर्ट आपको बाई पोस्ट प्राप्त हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में आपको 15 से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आप पैन कार्ड या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर किसी तरीके का कोई फोटो अपलोड नहीं होता है ऑनलाइन करने के लिए। तो आप केवल 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो कुछ यहाँ पर नोटिस आ रहा है इसे यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट में आपको एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है। तो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम दर्ज कर देंगे। जो भी आपका सरनेम होता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी होती है वो ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे। और यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को एज ए लॉगिन आईडी बना सकते हैं, जिससे आपको हमेशा अपनी लॉगिन आईडी याद रहेगी। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया, डू यू वांट टू लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो इसे यस कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी दर्ज की होगी वो ऑटोमेटिक आपकी लॉगिन आईडी में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और सेम पासवर्ड को नीचे आप कंफर्म करेंगे। पासवर्ड के लिए यहाँ पर आप एक हिंट सेट कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नीचे आप दे देंगे। और उसके बाद नीचे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी को एक्टिव करना होगा। ईमेल आईडी पे जो लिंक भेजा गया है वो 7 दिन के लिए वैलिड होगा। तो 7 दिन के अंदर ही आपको उसे एक्टिव करना होगा। ईमेल आईडी पर कुछ इस तरीके का लिंक आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपको एक नीचे लिंक मिलेगा। इस पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक लिंक बिलो एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर जो पासपोर्ट की तरफ से मेल भेजा जाता है ईमेल एक्टिवेशन के लिए, इसमें कभी कभी डिले हो सकता है। तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट, 4 मिनट या कभी कभी 10 मिनट का भी समय लग सकता है। जैसे ही यहाँ पर आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है तो दोबारा से आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और इस बार आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई थी उस ईमेल आईडी को यहाँ दर्ज करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेट किया था सेम पासवर्ड को यहाँ दर्ज करेंगे और नीचे कैप्चा को भर के लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी रेजिडेंशियल स्टेट है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। आप पासपोर्ट री इशू कराना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट कराना चाहते हैं, तो हमें एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, तो फ्रेश पासपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल और तत्काल। तत्काल की फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। नॉर्मल फीस ही रहती है जो कि 1500 रुपए रहती है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बुकलेट टाइप में यहाँ पर आप कितने पेज का पासपोर्ट चाहते हैं, 36 पेज या 60 पेज। तो हमने यहाँ पर 36 पेज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ऊपर नाम भरेंगे एप्लीकेंट का और उसका सरनेम जो भी होता है वो सेकंड कॉलम में भर देंगे। एप्लीकेंट का जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी और नाम से भी जाना जाता है एप्लीकेंट को तो यस करके वो भी नाम दर्ज करेंगे, अदरवाइज यहाँ नो करेंगे। कभी उन्होंने अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी नो करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे।
प्लेस ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। मेंटल स्टेटस जो भी होता है आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इंडिया के सिटीजन कब से हैं, बाई बर्थ हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू बने हैं, तो यहाँ पर बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, जो कि कंपलसरी नहीं होता है। तो हमारे पास पैन नंबर है तो पैन नंबर को दर्ज कर देंगे। वोटर आईडी हमारे पास नहीं है तो वोटर आईडी वाले कॉलम को ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, आप किस तरीके के एम्प्लॉयड हैं। नॉट एम्प्लॉयड होते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो भी एम्प्लॉय आप करते हैं उस लिस्ट में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर को सिलेक्ट करके अपना एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्राइवेट काम है तो हमने प्राइवेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पिता या पति या वाइफ में से कोई भी सरकारी जॉब में होता है तो ऐसे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, तो जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे दिया गया इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब यहाँ पर ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है उसे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो 10th क्लास से नीचे के लोग होते हैं वो ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, यानी उन्हें जब भी बाहर जाना होगा विदेश से तो उन्हें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड रहेगा, तो वो इमिग्रेशन कराने के बाद ही बाहर जा सकते हैं। भाई अगर आप 10th क्लास प्लस हैं तो आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो ऐसे में आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें आपको नॉन इमिग्रेशन में आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी स्टाम्प लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ईसीआर कैटेगरी में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना होगा, तो आपके शरीर में कोई भी चोट या तिल वगैरह का कोई भी निशान होता है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। सभी डिटेल्स जब भर जाती है तो एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे और यस पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने पेरेंट की डिटेल देनी होगी, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम भरेंगे और सेकंड कॉलम में फादर का सरनेम भर देंगे। सेम तरीके से आप अपनी मदर का नाम और सरनेम भर देंगे। अगर यहाँ पर आपके माता पिता नहीं होते, कोई लीगल गार्जियंस होते हैं तो उनकी डिटेल्स भर देंगे, अदरवाइज इन दोनों कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे और यहाँ सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स देनी होगी। अगर आपके पेरेंट आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसमें नो सिलेक्ट करेंगे। एंड नीचे यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है, जो भी आपका विलेज, पोस्ट, मोहल्ला जो भी लगता है वो यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर विलेज, सिटी का नाम भर देंगे। उसके बाद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, जो हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी थाना लगता है उस थाने को सिलेक्ट कर लेंगे एंड पिन कोड को दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी को दर्ज कर देंगे। क्या आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद पूछा जाएगा क्या आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के समान ही है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऊपर वाला एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस मान लिया जाएगा। वहीं अगर आप इसमें नो करते हैं तो आप अपना दूसरा परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सेम ही है तो सेम को यस करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल देनी होगी, तो आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड का किसी एक का भी नाम और एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं और उन्हीं का नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपने कभी भी कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को होल्ड किया है? अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये नॉर्मली तिब्बन एंड अदर स्टेटलेस पीपल हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए इशू किया जाता है, तो वो आपके पास होता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई पहले से पासपोर्ट होता है किसी भी तरीके का तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको नीचे डिटेल्स नॉट अवेलेबल इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर कोई आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है बट वो इशू नहीं हो पाया था किसी कारण की वजह से, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सीन होता तो इससे यस करके उसकी डिटेल्स दे देंगे, अदरवाइज इसमें भी आप नो कर देंगे और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन आएंगी जिनका जवाब आपको यस या नो में देना होगा। नहीं समझ में आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए, तो एक एक पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिए एंड उसका ट्रांसलेट करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके उनका सभी का जवाब आपका नो ही रहेगा।
बाकी एक बार आप सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही यहाँ पर यस या नो करें। सभी डिटेल्स को भरने के बाद नीचे आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासपोर्ट होगा उसका एक प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने जो डिटेल्स फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा या साइन रहेगा एंड जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ लगती है या फिर आपकी कोई भी डिटेल्स मिसमैच होती है तो आप प्रीवियस विंडो पर क्लिक करके आप उस डिटेल्स का करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम तो ठीक आ रहा है, जो कि हमने अलग अलग कॉलम में फिल किया था, लेकिन एक ही कॉलम में आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने अपना नाम दिया था वो उपनाम और यहाँ पर दिया गया नाम दोनों अलग अलग कॉलम में आ रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। तो हम पहली वाली विंडो पे गए और हमारा जो भी नाम है वो पूरा हमने गिवन नेम में ही कर दिया है एक कॉलम में, और सरनेम को हमने खाली छोड़ दिया है। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट है कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड हमारा नाम भी जो है एक कॉलम में आ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं, यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपको अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पैन कार्ड है जो कि हम डेट ऑफ बर्थ में दे सकते हैं, तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो आधार पैन सभी के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, तो दोनों में आप इन्हीं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन और आधार। अब उसके बाद एक तो ऑप्शन ये है आप मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, जो कि हम बाद में कर सकते हैं इस विंडो को सबमिट करने के बाद। लेकिन दूसरा ऑप्शन और सबसे सरल ऑप्शन और मैं जिसे प्रेफर करना चाहूँगा वो ये है कि आप इसे डिजी लॉकर से एक्सेस दे दें, जिससे कि आपका आधार पैन आपके डिजी लॉकर से ही उठा लिया जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आधार पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर दर्ज करने के बाद OTP को वेरिफिकेशन करके यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप डिजी लॉकर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पिन सेट करना होगा। अगर आप ऑलरेडी कभी भी डिजी लॉकर को यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका पिन ऑलरेडी सेट होगा, तो वो पिन आपको दर्ज करना होगा। इनकेस आपको पिन नहीं पता होता तो नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पिन को सेट कर लेंगे कोई भी 6 डिजिट का और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारा जो आधार कार्ड है सक्सेसफुली हमारे डिजी लॉकर से ले लिया गया है। और अब हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड को फैच करना होगा, तो दोबारा से हमने फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक कर दिया। लेकिन अभी हमारा पैन कार्ड अपलोडिंग दिखाता रहेगा, वो फैच नहीं होगा क्योंकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी विंडो के लिए ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर में लॉगिन कर लेना है। डिजी लॉकर में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप इशू डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो हमारा केवल इसमें आधार कार्ड ही इशू है, हमारा इसमें पैन कार्ड इशू नहीं है। और जब तक पैन कार्ड इशू नहीं होगा तब तक वहाँ पर पासपोर्ट में आपका पैन कार्ड भी यहाँ से डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर पहले अपने पैन कार्ड को इशू करना होगा। तो हमें यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट में आए, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे पैन कार्ड या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स एंड तो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आप पैन नंबर को दर्ज करेंगे एंड नीचे आप गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड जो है सक्सेसफुली इशू हो जाएगा। और पैन कार्ड इशू होने के बाद दोबारा से आप आएंगे एंड डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड भी सक्सेसफुली डिजी लॉकर से फैच हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर आपको आना है एंड आपको प्लेस भरना है और उसके बाद डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है और सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स फिल की है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार दोबारा से आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल्स में गड़बड़ लगती है तो यहाँ पर आप उसे अभी प्रीवियस विंडो पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक होती है तो यहाँ पर आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। अब हमने जो अपने डॉक्यूमेंट थे वो हमने डिजी लॉकर के थ्रू सत्यापन किया था, तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर आप डिजी लॉकर से वहाँ पर सत्यापन नहीं करते डॉक्यूमेंट का तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इस पर क्लिक करके आपको अपना आधार और पैन कार्ड पहले अपलोड करना होता, देन उसके बाद आप अपनी फीस की पेमेंट कर सकते थे। तो हम डिजी लॉकर से सत्यापन कर चुके हैं तो हमें कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में स्टेट बैंक MOPS को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यार नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप अपना जो भी नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस होता है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसी पासपोर्ट ऑफिस में जाएँ। आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपने सिलेक्ट किया था अपना पासपोर्ट ऑफिस, जैसे हमने सिलेक्ट किया था बरेली, तो बरेली में जो भी पासपोर्ट ऑफिस आते हैं हम किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं, हम अदर पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जा सकते। तो एक पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे, नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे, ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके 1500 रुपये की फीस का पेमेंट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली एंड नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। रिसिप्ट प्रिंट करने में यहाँ पर आपको 3 प्रिंट आउट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको तीनों की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पहला वाला प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट अप्लाई की प्रोसेस है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो भी आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ किया है उसके अंडर जितने भी सब पासपोर्ट सेवा केंद्र आते हैं जो पोस्ट ऑफिस में संचालित हैं, उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जो उस पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर आ रहा है जो आपने सिलेक्ट किया है, किसी में भी स्लॉट को बुक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो अगर आपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और उसकी फ़ीस का पेमेंट कर दिया तो उसमें अगर कोई गलती रह जाती है तो उसका करेक्शन आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर ही उनसे रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी समय लग जाता, तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि पासपोर्ट आवेदन करने से पहले जब उसका प्रिंट प्रीव्यू आता है फाइनल सबमिट करने से पहले, तो उसको आप ध्यान से चेक कर लें, देन उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, तो आप आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।